एक बार एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और काम टालने की आदत थी। वह हमेशा अपने ज़रूरी कामों और कार्यों को टाल देता था और टाल मटोल का शिकार था। नतीजतन वह पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे रह गया था। उसके परिवार और शिक्षकों ने कई बार उसे समय का मूल्य समझाया, लेकिन उसने उनकी सलाह को नहीं सुना। वह अपने भविष्य की परवाह नहीं करता था और अपना समय तुच्छ चीज़ों में बर्बाद करता था। एक दिन एक बुद्धिमान सन्यासी उनके कस्बे में आए। वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कई लोग उनसे मिलना और उनसे सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उस सन्यासी से मिलने का निर्णय करता है, इस आशा से कि शायद वह अपने दोस्तों से आगे बढ़ने के कुछ सुझाव प्राप्त कर सके। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह सन्यासी ठहरे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हूँ। मैं अपने दोस्तों, सहपाठियों और समकालीनों से हर क्षेत्र में पीछे हूँ। मैं सबको पीछे छोड़ना चाहता हूँ और सबसे बेहतर बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। सन्यासी ने करुणा से उस लड़के की ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम दुखी हो क्योंकि तुम अपने समय का मूल्य नहीं समझते। तुम काम टालते हो और अपने कीमती क्षणों को बर्बाद करते हो, जिन्हें तुम कभी वापस नहीं पा सकते। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो जिससे तुम समय का मूल्य समझ सकोगे। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और सन्यासी की कहानी को ध्यान से सुनने लगा। सन्यासी ने आगे कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनकी ज़रूरतों में उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने सहपाठी से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ा था। वह सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न तो कोई नौकरी थी, न पैसा और न ही सम्मान। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने सहपाठी को पहचाना और उसके लिए दुखी हुआ। उसने उससे उसके जीवन और समस्याओं के बारे में पूछा। सहपाठी ने दुखी होकर कहा, हे राजन, मुझे नहीं पता कि सब लोग क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, सब मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सभी से कह रखा है कि मैं कभी भी कोई काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, आओ हम एक सौदा करते हैं। आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना सोना और रत्न ले जा सको वह सब तुम्हारा होगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और राजा को बार बार धन्यवाद देने लगा। वह दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जाओ अभी जाकर सोना और रत्न ले आओ, समय तुम्हारे पक्ष में है। सहपाठी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूँ, पहले मुझे दोपहर का भोजन दो। पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया और उसे परोसा। उसने आराम से और धीरे धीरे खाना खाया, यह सोचते हुए कि खजाना लेने के लिए उसके पास बहुत समय है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी और वह बोला, मुझे थोड़ी झपकी लेनी चाहिए, मैं खजाने में बाद में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। वह सोच रहा था कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो देखा कि दोपहर काफ़ी बीत चुकी है। उसने कुछ थैले उठाए और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में तेज़ धूप थी और उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, मुझे एक पेड़ की छाया में थोड़ा आराम करना चाहिए, फिर आगे बढ़ूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। एक हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहावना था। जैसे ही वह बैठा, उसे फिर से नींद आ गई। वह 4 घंटे और सोता रहा। जब वह जागा तो देखा कि शाम होने को है और सूरज डूबने ही वाला है। वह जल्दी से उठा और महल की ओर दौड़ने लगा। कुछ समय बाद वह आखिरकार महल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह आलसी व्यक्ति वहां निराश खड़ा था। उसने धनवान बनने का मौका खो दिया क्योंकि उसने अपने समय का मूल्य नहीं समझा। सन्यासी ने कहानी समाप्त की और लड़के की ओर देखा। लड़का स्तब्ध था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हुआ। उसने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपनी आदतें बदलने का प्रण किया। उसे समझ आ गया कि समय अनमोल है और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर लौट गया और अपने लक्ष्यों पर मेहनत से काम करने लगा।
उसने टाल मटोल करना बंद किया और अधिक उत्पादक और सफल बना। वह अधिक खुश और अपने दोस्तों और परिवार द्वारा सम्मानित भी हुआ। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि समय सोने की तरह है। यह हमारे पास सबसे कीमती चीज़ है। हमारे जीवन में समय सीमित है और हमें इसका उपयोग समझदारी और उत्पादकता से करना चाहिए। हमें अपने समय को उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनका कोई महत्व नहीं है, बल्कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिनका सच में महत्व है। हमें अपने कामों और कार्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय का मूल्य समझते हैं तो समय आपका मूल्य समझेगा, लेकिन यदि आप अपने समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, लेकिन यदि हम समय बर्बाद करें तो हम अपने अवसर खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री से 1 मिनट का मूल्य सीखें जिसने अपनी ट्रेन 1 मिनट से चूक दी, और एक छात्र से 1 साल का मूल्य सीखें जो अपनी वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया। जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलस न करें और अपने काम को टालें नहीं तो एक दिन आप उस आलसी व्यक्ति की तरह पछताओगे जो सूर्यास्त से पहले महल नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का समझदारी से उपयोग करो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लो। ऐसा करने से न केवल आप अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करोगे, बल्कि एक संतोषजनक और पूर्ण जीवन भी जी सकोगे।